नमस्ते किसान भाई, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में स्वागत है। ये देख रहे हैं आप चना। ये पिछले वर्ष का हमारा चने का खेत है। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये RVG 202 काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों में। तो इसकी हम बुआई की बात करें तो आप इसे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आप कभी भी इसे बो सकते हैं। और इसकी आप बीज की मात्रा की बात करें तो आप इसे 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही बोना चाहिए। ज़्यादा बोने से इसका जो बीज होता है इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, तो पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, तो पौधों में जो शाखाएं निकलती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो एक जो आइडियल जो बीज दर है प्रति एकड़ वो आप 30 से 35 किलो के बीच में आप इसे रख सकते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली यह है कि आप इसे बीज उपचार ज़रूर करें चने को, क्योंकि इसमें सूखने की समस्या आती है चने की फसल में। तो आप इसे 2 से 2.5 ग्राम कार्बन डाइम प्लस थायरम जो दवाई आती है उससे आप इसको अवश्य ट्रीटमेंट करें 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से। और उसके बाद आप इसे ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उससे आप अवश्य ही इसका बीज उपचार करें। और उसके बाद आप जो राइजोबियम जो कल्चर आता है, अब तो बॉटल के रूप में आ गया है, लिक्विड के रूप में आ गया, तो आप इसे अवश्य ही इसका ट्रीटमेंट करें, ताकि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन जो उपलब्ध रहती है वो उसको राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो उसे ज़मीन में फिक्स कर देता है, जिससे हमारी जो चने की फसल को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो उसकी पूर्ति हो जाती है। आपको ऊपर से किसी भी नाइट्रोजन खाद जैसे यूरिया वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो मैंने ट्राइकोडर्मा की जो बात करी वो भी एक फंगस होता है, लेकिन वो बेनिफिशियल फंगस होता है जो ज़मीन में जो भी हमारी फसल को नुकसान देने वाली जो फंगस है उसे वो ख़त्म कर देगा। तो आप इसे बीज उपचार अवश्य करें चने की फसल को। और उसके बाद अगर आप पलेवा करके बोते हैं तो आप जैसे ही बत्तर आएगी तो आप उसे चने को बो देते हैं। लेकिन अगर सूखे में आप अगर बुआई कर रहे हैं तो सूखे में बुआई करने के बाद आप स्टाम्प जो दवाई आती है पिंडामिथिलिन वो 100 ml प्रति पंप के हिसाब से आप अवश्य उसका स्प्रे करिए, जिससे कि आपको जो खरपतवारों की जो समस्या रहती है चने की फसल में वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और एक दवाई और आती है जो 25 से 30 दिन के बाद उसका स्प्रे किया जाता है। तो उस दवाई का मैं जब उपयोग करूँगा जब आपको उसकी जानकारी दूँगे। अभी तो आप जो स्टाम्प आती है पिंडामिथिलिन उसका आप 100 ml प्रति पंप के हिसाब से उसका स्प्रे करने के बाद आप सूखे खेत में बुआई के बाद आप उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करिए। करीब 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और करीब 20 से 25 किलो या 30 किलो तक आप उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप DAP का कम से कम उपयोग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि DAP जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड से कोटेड होती है, तो वो हमारी ज़मीन को ज़्यादा ख़राब करती है। तो इससे अच्छा है कि आप सिंगल सुपर फास्फेट 2 से 2.5 बोरी प्रति एकड़ और साथ में आप म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आती है हमारी पहली सिंचाई की, चने को जब सूखे में बोते हैं उसके बाद हम जब पहली सिंचाई करते हैं तो आप उसमें आप खाद का छिड़क करके आप उसमें आप पहली सिंचाई कर दीजिए। और जो दूसरी सिंचाई है जिन किसान भाइयों के पास 3 पानी उपलब्ध हैं वो दूसरी सिंचाई आप 15 से 20 दिन के बाद आप कर दें। और जो तीसरी सिंचाई है उसे आप जब फूल दिखने लगे इक्का दुक्का, फूल की संख्या काफ़ी कम होनी चाहिए, मतलब एक का दुक्का फूल आपको पूरे खेत में दिखने लगे तो आप तीसरी सिंचाई करके आप उसे छोड़ दीजिए। और जो इल्ली की जो कंट्रोल की बात है तो आप ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती चने की फसल में। आप जो सिंगल कोई सी भी एक दवाई इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवाई आती है वो आप 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। और जो
सैपरमेथ्रिन प्रोफेनोफास आती है, उससे आप 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप उसका इस पर कर सकते हैं। इससे भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप इल्ली का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल में जो मेन किसी का रोल होता है तो वो सिंचाई का ही होता है। तो आप सिंचाई को समय से अगर आप करेंगे तो आपको चने में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जिन किसानों के पास मात्र 2 पानी उपलब्ध रहते हैं तो आप वो पहला पानी आप जो चने को उगाने के लिए करते हैं वो पहला पानी आप कर सकते हैं। और जो दूसरा पानी है आप वो फूल आने के पहले ही आप दूसरा पानी चला दीजिए, तो आपकी चने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी चने की फसल की जानकारी। और किसान भाइयों, एक बात और है कि जो हल्की ज़मीन में जो चने की फसल लेते हैं जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता, तो आप जब उसमें चने में जो फल लग जाते हैं, जो घेटियाँ बन जाती है, तो आप उसमें भी घेटी बनने के बाद करीब 70 से 80% जब चने में घेटियाँ बन जाती है तो आप आखिरी पानी, चौथा पानी भी आप उसमें दे सकते हैं। तो जिससे काफ़ी अच्छी संख्या में दाने का विकास हो जाता है, दाना भर जाता है और जो बचे हुए फूल रहते हैं उनमें भी फल लग जाते हैं और उनमें दाने भर जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जो काफ़ी बढ़िया वैरायटी RVG 202। और इसका दाना छोटा होता है, अच्छा उत्पादन होता है और इसका उत्पादन करीब 18 कुंटल प्रति एकड़ तक का किसानों को प्राप्त हुआ है। तो किसान भाइयों, ये चने की फसल की थोड़ी बहुत हमने जानकारी आपको दी है। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना हो आप उसे अवश्य लिख सकते हैं। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी तो सही यही सलाह होगी कि आप इसे एक बार ज़रूर बो के देखिए। काफ़ी बढ़िया वैरायटी है ये चने की। और जो पुरानी वैरायटियाँ हैं, जैसे विशाल है या JG 14 है, इस टाइप की वैरायटियाँ काफ़ी पुरानी वैरायटियाँ हैं, तो आप उसे चेंज करके इस वैरायटी को आप अवश्य बोइए। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो चना सूखने की जो समस्या आती है वो भी काफ़ी कम तक आती है। और काफ़ी अच्छा इसका पिछले 2-3 सालों में इसका रिज़ल्ट रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी चने की एक ख़ास प्रमुख वैरायटी RVG 202। तो इसे आप अवश्य ये अपने खेत में उपयोग करिए और अच्छा उत्पादन आप इस वैरायटी का प्राप्त कर सकते हैं। मैंने करीब इसे पिछले वर्ष 12 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन लिया हुआ है और इसका अधिकतम उत्पादन 18 कुंटल तक प्राप्त हुआ है। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।